Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is chemical formula. कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केमिकल फार्मूला को डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। जिस तरह हम एलिमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम केमिकल कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है? सो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अब फर्ज करें हमारे साथ ग्लूकोज है, तो इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फार्मूला से। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। अब केमिकल फार्मूला हमें क्या चीज बताता है? टेल अस द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किस तरह के एलिमेंट हमारे साथ एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, ये हमें एक केमिकल फार्मूला बताता है। और दूसरी चीज क्या है कि रेशो ऑफ द डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, और इनके दरमियान हमें रेशो बताता है कि हाइड्रोजन का रेशो क्या है और ऑक्सीजन का रेशो क्या है। यहाँ पर कार्बन का रेशो क्या है, हाइड्रोजन का रेशो क्या है और ऑक्सीजन का रेशो क्या है। तो ये हमें एक केमिकल फार्मूला बताता है। अब केमिकल फार्मूले के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है और इसी तरह ग्लूकोज है और मीथेन हमारे साथ मौजूद है। तो ये हमारे साथ केमिकल फार्मूले के कुछ एग्जाम्पल है। अब इसके हमारे साथ टू टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला और द सेकंड वन इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। अब ये होता क्या है? ये हमें एक्चुअल नंबर, ये एक वर्ड है जो इस सारे फार्मूले को डिफाइन करता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें शो करता है। अब ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें किस तरह शो करता है कि डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक फार्मूला है, ये हमारे साथ सिंपल एक फार्मूला है। अब हमें ये बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है कि कार्बन के कितने एटम मौजूद है। कार्बन के 6 एटम मौजूद है। कार्बन के हमारे साथ 6 एटम मौजूद है। हाइड्रोजन के 12 एटम मौजूद है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये हमें बताता है। और ऑक्सीजन के 6 एटम मौजूद है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से मिलती है। इसी तरह हमारे साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। इस तरह अगर हम प्रोपेन को देखें तो कार्बन 3 है। कार्बन कितने हैं? कार्बन 3 है हमारे साथ और हाइड्रोजन हमारे साथ 8 है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से मिलती है और इसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं कि शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद है, कितने कार्बन मौजूद है, कितने हाइड्रोजन मौजूद है या कितने ऑक्सीजन एटम मौजूद है। ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इंफॉर्मेशन फराहम करती है। तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब हमारे साथ एक और फार्मूला है जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है कि शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें शो करती है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है कि ये हमें स्मॉलेस्ट रेशो शो करती है। इट मे नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये किसी कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला नहीं होता और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें शो नहीं करता एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये क्या चीज शो करता है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमें शो करता है। तो किस तरह हमें ये शो करता है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है? ये बेंजीन है।
बेंजीन का फार्मूला है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 फार्मूला ऑफ बेंजीन। सिंपलेस्ट रेशो इसके दरमियान क्या है 1:1। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक्चुअल इसकी बात करें तो कार्बन 6 मौजूद है और हाइड्रोजन 6 मौजूद है, लेकिन अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं तो हमारे साथ क्या आता है कि 6 1s are 6 और 6 1s are 6, तो हमारे साथ CH इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, बेंजीन एम्पिरिकल फार्मूला इज CH। क्यों CH? अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1s are 6 और 6 1s are 6, तो 1:1 मीन्स कार्बन भी एक है और कार्बन का रेशो भी एक है और हाइड्रोजन का रेशो भी एक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो लेके तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल को ढूंढेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों पर डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 6 को लेते हैं, यहाँ पर 6 को लेते हैं तो 6 1s are 6, 6 2s are 12 और 6 1s are 6, तो रेशो हमारे साथ क्या आती है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये इसके दरमियान रेशो है, इन तीनों एलिमेंट के दरमियान एक रेशो है। तो ये हमारे साथ कौन सा रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो है। एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2 मीन्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या चीज शो करता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता था कि वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है कंपाउंड के अंदर, लेकिन ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। सो इन दोनों के दरमियान फर्क भी यहाँ पर आ जाता है। अब हम आते हैं, हमारे साथ ऐसे कंपाउंड भी मौजूद होते हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला भी उसका सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, मींस कि एक ही फार्मूला एम्पिरिकल भी होता है और मॉलिक्यूलर भी होता है। अब वो कंपाउंड कौन कौन से है, सम कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मींस कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे हमारे साथ एग्जांपल है P3N5, अगर हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखते हैं तो हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी डिवीजन हम नहीं कर सकते, और तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। इसी तरह हमारे पास C5H12 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम यही है। इसी तरह हमारे साथ मीथेन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी ये है, क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। असल में रेशो क्या होती है, डिवीजन होती है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे साथ H2O है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही चीज है। अब हम डिस्कस करते हैं ये हमारे साथ ये सारी डिस्कशन केमिकल फार्मूले के बारे में कि केमिकल फार्मूला होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप हमारे साथ मौजूद होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फार्मूला यूनिट को कि ये फार्मूला यूनिट आखिर है क्या चीज़, तो इसको हम डिस्कस करते हैं फार्मूला यूनिट्स को। तो हमारे साथ आ जाता है फार्मूला यूनिट। व्हाट इज फार्मूला यूनिट? फार्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस। ये हमें आयन के बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है एज प्रेजेंट इन दी आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं उसके दरमियान हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कौन बताता है? फार्मूला यूनिट बताता है, और इसी को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, हमारे साथ सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम क्लोराइड है। इनके दरमियान रेशो क्या है? 1:1, 1:1, 1:1। अगर हम फार्मूला यूनिट को डिस्कस करने से पहले कुछ आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें तो आयनिक कंपाउंड हमारे साथ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल
लेटेस्ट के फॉर्म में होती है। आयनिक कंपाउंड हमारे साथ इन फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर एक नेगेटिव चार्ज होता है, फिर दूसरा पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक रेगुलर अरेंजमेंट इसके दरमियान होती है। तो इसका मतलब है थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस। अब फार्मूला यूनिट किस तरह बनता है, तो हमें आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होती है उनको शो करना है। सोडियम हमारे साथ एक आयंस है, पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन हमारे साथ नेगेटिव आयन है। अब ये किस तरह पॉजिटिव आयन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। और आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड हमारे साथ फार्मूला यूनिट से बनता है। और फार्मूला यूनिट आखिर होता क्या है, तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ सोडियम कितने हैं, सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। तो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड हमारे साथ फार्मूला यूनिट से बनता है। और फार्मूला यूनिट होल नंबर रेशो ऑफ आयन होता है प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। इस तरह हमारे साथ पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ब्रोमीन एक्सेप्ट करता है। इस तरह पोटाशियम डोनेट करता है और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है। ये इसका रेशो हमारे साथ 1:1 है, क्योंकि पोटाशियम भी 1 है और ब्रोमीन भी 1 है। पोटाशियम आयन भी हमारे साथ एक है, क्योंकि हम आयन के बीच में अब रेशो फाइंड करते हैं, आयंस के बीच में, एटम्स के भी आयंस के बीच में हम रेशो फाइंड करते हैं। तो पोटाशियम हमारे साथ एक है और ब्रोमीन भी हमारे साथ एक है। तो इसका जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। इसी तरह हमारे साथ पोटाशियम क्लोराइड है, ये भी हमारे साथ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। इसका रेशो हमारे साथ 1 है, क्योंकि हमारे साथ पोटाशियम 1 है और क्लोरीन भी हमारे साथ 1 है। तो इनके दरमियान जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। तो सिंपली अगर हम कहें कि हम फार्मूला यूनिट में आयंस के दरमियान, आयंस यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिस तरह हमारे साथ सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, पोटाशियम पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, पोटाशियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है उसको हम फार्मूला यूनिट में डिस्कस करते हैं। और फार्मूला यूनिट कंबाइन हो के हमारे साथ एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल फार्मूला एंड टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। ओके, थैंक्स।